तो बतूल के हक से गाफिल ना रहे। रोक रोक के लोगों को बताओ कि कत्ल हुई थी नबी की बेटी। ऐलान कर करके बंदों को बताओ कि मारा था मुसलमानों ने दरवाजे पे आके नबी की बेटी। हद है यार, तुमने असगर का कातिल बता दिया, बतूल का कातिल क्यों नहीं बताया? फजाइल यहीं पे रोक। पूरे मुल्क से मातमी संगतें अल्लाह ज़वारा हाजी अंसर अब्बास को रूब सेहत करे, मुकम्मल सेहत अता फरमाए। जो जो मातमी पूरी दुनिया में बीमार, शहजादी के आज के दुखों का सदका मौला सेहत अता फरमाए। जो जो बीमार है, जो मोमिना बीमार है, आज के जिक्र के इज्जत के सदके से मौला सेहत अता फरमाए। अली के फजाइल छुपाए, बतूल के मुसाइब छुपाए, अली की फजीलत छुपाई, शहजादी की गुर्बत छुपाई। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, सैयदा का कत्ल भी खुल के नहीं पड़ा। मैंने बड़े बड़े बंदों की जुबान से दो दो लाइनों की शहादत सुनी, बस कह दिया दरबार में गई थी और वापस आ गई। तुम्हारे आंसू लेने के लिए 2 सतरें बढ़ा दी, दरबार से वापस आई तो सर के बाल सफेद हो गए थे, कमर बीबी की झुक गई थी। क्यों नहीं बताया कि सफेद क्यों हुए थे? क्यों नहीं बताया कि कमर क्यों झुकी थी? जिम्मेदार चेहरे में मजलिस में तशरीफ फरमा है, गाजी बादशाह के अलमों के साए में खड़ा हूं। शिया मजहब में इस अलम से बड़ी कसम कोई नहीं होती। मैं कसम नहीं, मैं गाजी जामन देने लगा हूं, अब्बास की जमानत देने लगा हूं। मैं गलत पढ़ूं, इसका मुजरम बनूं। तेरी आंख से आंसू ना निकले ये जाने और तेरा अकीदा जाने। सारी जिंदगी तुमने यही सुना है कि दरबार से वापस आई है, सर के बाल सफेद और कमर झुकी हुई थी। कोई सैयद बैठा हो तो मुझे कनीज का बेटा समझ के माफ करना। दरबार से घर वापस आई है, बीबी का एक हाथ रुखसार पे था, रसूल की बेटी का एक हाथ चेहरे पे था। शाम की मलका तड़प के उठी है, रो के दी है, अम्मा मुझे बता तुझे दरबार में किसी ने मारा भी है? रो के दी, आहिस्ता बोल, मेरा हुसैन मर जाएगा। कितने दुख छुपाओगे ज़हरा के? कौन कौन सा कत्ल छुपाओगे मोहम्मद की बेटी का? आधे से ज्यादा जख्म तो बतूल साथ ले गई। मेरी शहजादी, मेरी मालिकन अपने हुजरे से तो बाहर आई नहीं। शहादत ना मैं पढ़ सकूंगा ना तुम सुन सकोगे। खुद भी शबीर का मातमी हूं, मजमा भी मातमी है। मिन्नत करके रो के कहूंगा, आधी आधी रात को अली आते, शहजादी के हुजरे का पर्दा उठाते, रेत पे तड़पती हुई नबी की बेटी को देखते। अली अपने बच्चों को उठा के घर के कोने में जाके खुद मट्टी में बैठ के अपने बच्चों से कहते, मुझे बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है, मुझे बताओ तुम्हारी अम्मा को कहाँ कहाँ दर्द है। एक दिन हसन की आवाज आई, बाबा तू शेर खुदा है, मैं तुझे माँ के दर्द बताऊं तू बर्दाश्त करेगा? अली की आवाज आई, हसन मुझे सुना। हसन ने दाएं हाथ अली के सर पे रखा, रखेगा, बाबा तेरी गुर्बत की कसम है, कई रातें हो गई है हमारी माँ नमाज में कनूत नहीं पढ़ रही, हमारी अम्मा के हाथ कनूत के लिए नहीं उठे। बादशाह हुसैन मातम, औलाद की जिंदगी इतनी शकमी हो गई नबी की बेटी। 18 या 19 वसीयतें हैं शहजादी की, एक एक वसीयत में दर्द का पहाड़। पहली वसीयत, या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना। हाय, ये वसीयत तुमने आज से पहले भी सुनी है। मैं वजह पढ़ूं तो हाथ सीने पे आना चाहिए। अली की आवाज है, बतूल तेरे जनाजे का ऐलान क्यों ना करूं? रो के दिन रश ना करना, मेरी ज़ैनब डर गई है। जब से दरवाजे पे आग लगी है मेरी ज़ैनब भीड़ से डर गई। या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना। दूसरी वसीयत में शहजादी ने नाम लिए थे, ए पर्दे में आए मेरा शहनशाह मुझे माफ करना, हम जिस दौर में जिंदा हैं हम तेरी दादी के कातिल का नाम भी मिंबर से नहीं ले सकते।
बीबी ने नाम लिया था, मैं सिर्फ इशारा करूंगा मेरी कौम समझे। बीबी रो गई, या अली जिन्होंने मुझे मारा था वो मेरे जनाजे पे ना आए। मेरे हुसैन की आंखों में उनका चेहरा है। या अली मुझे आधी रात के बाद दफनाना। या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना। अगर मैं इस वसीयत को खोलूं तो सादात से माफी मांग के खोलूं। क्यों कहा बीबी ने मेरी कब्र का निशान मिटाना? क्यों अली ने 40 कब्रें बनाई? कोई मातमी अगर जुमले की हक अदा कर सके मातम का, तो मैं जितना जुमला छुपा के पढ़ सकूं उतना छुपाने लगा। अली को बतूल की कब्र का वही खतरा था जो करबला में हुसैन को असगर की कब्र का था। इससे ज्यादा अदब और नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं छुपा सकता। हुसैन को डर था बंदे नेज़े लेके ना जाएं। अली को खतरा था लोग बेलचे लेके ना जाएं। या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना। या अली मेरी बेटियों का ख्याल रखना। या अली दिन की रोशनी में घर का माना। अली की आवाज़, बतूल हवेली मेरी, तुझे कहना चाहिए था मेरे बाद ज्यादा घर रहना। रोग दिना या अली मेरी जिंदगी में आते मेरी बेटियां मेरी कमर के पीछे छुप जाती। ऐसा ना हो आप सहन में आए मेरी बेटियां पर्दा ढूंढे। या अली मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी करना। अल्लाह उससे एक बेटा देगा। या अली उसका नाम अब्बास रखना। जब वो दुनिया में आए उसका माथा चूम के कहना, अम्मा ज़हरा तुझे सलाम कह रही थी। या अली उसके बाजुओं के बोसे लेना। वो मेरी बेटियों की चादरों का निगरान है। अगली वसीयत सैयदा की इतनी दर्दनाक है, ना खोल सकूंगा ना इसका कोई मौजू इशारा मुझे मिलेगा। सिर्फ नसीहत वसीयत पढ़ूंगा और तुम मातम का हक अदा करता। बीबी रो के गई, या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे ना उठाना। मैंने अस्मा से सुना है कि हबश के लोग ताबूत बनाते। या अली मेरी मैयत ताबूत में उठाना। अली की आवाज आई, ज़हरा अरब में मदीने में लोग ताबूत नहीं बनाते। बीबी रो करी, तू मेरी मैयत का बना देना। अली की आवाज आई, ज़हरा मजबूरी क्या है? बीबी रो के करी, या अली खुली चारपाई में पता चल जाता है मरने वाला कितना जख्मी था। या अली मेरे जख्म बड़े गहरे हैं। या अली मेरे जख्मों का मेरी औलाद को भी ना पता। आधी रात के बाद आया जनाजा। आज भी शहजादी का शबीह जनाजा मस्तूरात में आएगा। सैयदादियां मातम करेंगे, मेरी बहनें मातम करेंगी। मैं हुसैन बादशाह का मातमी होकर कहने लगा, ये जनाजा अली के घर से कैसे उठा? अदीब हैं, लफ्ज की कदर कीजिए। उठता हुआ जनाजा हो, जनाजों पे जाने वाले लोग बैठे, मुझे बोल के बताना। हर घर ने मौत देखी। जनाजे का ऐलान होता है, बंदे दरवाजे पे चले जाते, पता चल जाता भी जनाजा नहीं उठा। गैरतमंद लोग जनाजे वाले घर के सामने रुकते नहीं, इधर उधर होके खड़े हो जाते। जब जनाजा उठेगा हमें पता चल जाएगा। लोग जनाजे के इंतजार में चौकों में खड़े होते। थोड़ी देर बाद आवाज आती, जनाजा उठ गया। कैसे पता चल जाता? रोने वाले घर से बच्चियों की आवाजें इतनी आती हैं, बंदे कहते जल्दी वजू करो जनाजा उठ गया है। उनके घर से रोने की आवाजें बुलंद हो गई हैं। लगता है कि बेटियों ने मां का जनाजा छोड़ दिया है। मेरा हाथ है गाजी के अलम पे। अली फरमाते, बतूल की मैयत पे मेरे बच्चे सिस्कियां लेके रोते रहे हैं। अली की आवाज आई, ऊंचा ना रोना। और लोग दरवाजे पे एक दर्द अगर बर्दाश्त कर सको तो वो पढ़ूंगा। यहीं पे बर्दाश्त खत्म हुई तो इसी में शहजादी का तबूत आ जाए। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, आधी रात के बाद अली ने जनाजा उठाया। गलत पढ़ू, गाजी का मुजरम बनू। पहली बार जनाजा हुजरे से उठा, जनाजा दरवाजे तक वाप आया। अली की आवाज आई, हसन जनाजा वापस ले जा। जनाजा फिर वापस आया। दूसरी बार जनाजा फिर उठा, दरवाजे से जनाजा फिर वापस। 7 बार ज़हरा का जनाजा ज़हरा के हुजरे से उठा। हसन की आवाज आई, बाबा अगर लेके जाना नहीं है तो
सैयदा। मेरी बेटियां बड़ी छोटी हैं, ना गुस्ल पढ़ा, ना दरबार पढ़ा, ना दरवाजा पढ़ा, ना रसूल की बेटी का गिरना पढ़ा, ना शहजादी के जख्म पढ़े। मैं उम्मती हूं, सारा मजमून छोड़ दिया। एक दुआ और आमीन कहना, मेरा अल्लाह तुझे इस मजलिस का वास्ता, औलाद छोटी हो, बच्चों की मां ना मर जाए। तुमने आमीन नहीं कहा, मैं दुआ फिर करूं। मेरा मालिक किसी मां के बच्चे छोटे हो, वो मां ना मरे। बाप से बच्चे नहीं पाले जाते, मां औलाद पाल लेती है, बाप से औलाद नहीं पाली जाती। गोदल साहब मां मर जाए, बच्चे छोटे हो, आपने मुआशरे में देखा फिर रिश्तेदार आते, कोई कहता है ये बच्चा मुझे दे दे, कोई कहता है ये बेटी मैं तुझे पाल के दे दूंगी। ज़हरा को दफनाने के बाद तीसरे दिन बाद अली रसूल की कब्र पे आए, अली ने सर से अमामा उतार के कब्र मोहम्मद में फेंका। रोकेगा तेरा दीन बचाते बचाते अली के बड़े नुकसान हो गए हैं। एक बार कब्र से निकल के मुझे सिर्फ इतना बता, मैं बेटियां चुप करवाऊं या बेटे चुप करवाऊं? घर जाता हूं मेरी बेटियां रोती है, मस्जिद में आता हूं मेरे बेटे। एक दर्द पढ़ना, मैं सैयदा मातम कबूल फरमा। अल्लाह ना करे औलाद छोटी हो, मां मर जाए, बच्चों को नहीं पता होता कि हमारी कायनात उजड़ गई। रिश्तेदार खवातीन आती हैं, कोई किसी बच्चे को उठा लेती है, कोई मेहमान किसी बच्चे को लेकर घर से चला जाता है कि बच्चे मां का जनाजा ना देखें, बच्चों को ना पता चले हमारी मां मर गई है। मातम का हक अदा कर देना। पहली क़यामत की रात तब आती है जब मां के दफनाने के बाद पहली रात आती है, तो बच्चे लोगों से पूछते बताओ हमारी अम्मा कहाँ है। कोई कहता है मुझे नींद आ रही है, कोई बच्चा कहता है मुझे भूख लगी है। सर पे मातम का फुर्सा करना। ज़हरा को दफनाने के बाद अली खड़ा है, फिजा की आवाज आई, या अली उजड़ गए। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ?